दोस्तों, आज की जो हमारी यात्रा है वो है दिल्ली में स्थित लाल किले के लिए। और आप सब भारतवासी जानते हैं लाल किला जो है दिल्ली में है। और ये सामने जो दिख रही है आपको लाल किले की बिल्डिंग, ये लाल किले की पार्किंग है जो लगभग लाल किले के एंट्रेंस जहाँ से अंदर जाते हैं वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है, जो पैदल भी जा सकते हैं और वहाँ से ई रिक्शा भी मिल जाता है। और हम लोग पैदल ही चल दिए थे। और यहाँ टिकट काउंटर है लाइन, और टिकट काउंटर पे जो है 50 रुपये लाल किले के अंदर की एंट्री की फ़ीस है और 30 रुपये संग्रहालय की फ़ीस है। मतलब कुल मिला के आप 80 रुपये में जा सकते हैं। और अगर सिर्फ लाल किला घूमना है, संग्रहालय नहीं जाना, तो आप 50 में भी जा सकते हैं। संग्रहालय में जो है वो आपको मुग़लों से संबंधित या जो हमारी 1857 की क्रांति थी उससे संबंधित, जलियांवाला बाग से संबंधित बहुत सारी जो है प्रदर्शनियाँ अंदर लगी हुई हैं अंदर, तो आप वहाँ देख सकते हो। ये देखिए आप, किले के बीच में कितनी बड़ी खाई है। शायद यहाँ पहले पानी होता होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ से थोड़ा चलने के बाद हम लोग लाल किले के पास पहुँच गए। देखिए लाल किले की वो, देखिए हमारा देश का झंडा कैसे लहरा रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है 15 अगस्त के दिन यहाँ झंडा फहराते हैं। और इसके ठीक सामने 2 ग्राउंड्स हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर आम लोग बैठते हैं। और ये जो बीच में जगह है जहाँ अभी इस टाइम पब्लिक घूम रही है, यहाँ पर वीआईपी लोग बैठते हैं। ये देखिए लाल किला सामने से, देखिए कितना सुंदर, इतना प्राचीन है, फिर भी अभी भी कितना मेंटेन करा हुआ है सरकार ने इसको। ये मैं अभी घूम रहा था वहाँ पे, तो मेरे एक दोस्त ने मेरी तस्वीर ले ली। और ये देखिए बाकी लोग, पब्लिक सब, देखिए काफ़ी लोग थे। 1 मई की छुट्टी थी लेबर डे की, तो उस टाइम काफ़ी लोग थे। उस दिन काफ़ी लोगों की छुट्टी होती है। और ये सामने से हम लोग आ गए हैं और ये सामने जो है एंट्रेंस है। और एक जो है ये इधर से एंट्रेंस है, उधर से घूम के आना पड़ेगा टिकट लेके। सामने एक टिकट काउंटर यहाँ पे भी है, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले लिया था। कैश टिकट 80 रुपये का था और ऑनलाइन वही टिकट 56 का था, जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड थी। और ये हम अपना पास ऑनलाइन चेक करा के उसके बाद ये एंट्री करी है हमने, चेकिंग। और यहाँ देखिए आप, अंग्रेज़ लोग भी घूमते हुए यहाँ पे। और ये है जहाँ भी चेक पॉइंट हुआ था, चेकिंग अंदर जाने से पहले। और ये हम एंट्रेंस की तरफ चल रहे हैं जहाँ से मेन एंट्री है लाल किले के अंदर। और ये दीवारें देखिए कितनी ऊंची ऊंची हैं यहाँ। और बगल में वैसे ही बड़ी सी खाई जैसे पहले दिखाई दी थी, ये किले के चारों तरफ ऐसी खाई है। और ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री है आम पब्लिक के लिए। एक गेट इसके बैक साइड पे है जहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए एंट्री है। और ये तोपों की हालत देखिए, मुग़लों के टाइम में ये कभी तोप कैसे गरजती होंगी। और आज इसके ऊपर जो है लोग बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग जो है पुरातत्व चीज़ों का महत्व नहीं करते हैं, हम उनको जितना हो सके उतना बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये सामने जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर प्रधानमंत्री, ये देखिए ऊपर, वहाँ पे झंडा फहराते हैं इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर 15 अगस्त को। और ये अभी अंदर चलते हैं हम लोग। और ये है एंट्रेंस, एक और गेट बड़ा। और इसके अंदर एक मार्केट है पूरी, जहाँ आपको गिफ्ट आइटम्स मिल जाते हैं, जैसे चश्मे, शॉल्स और खिलौने
और पीतल तांबा इन सब के बर्तन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गिफ्ट आइटम्स हैं यहाँ पे मिल जाती हैं। और काफ़ी रेट तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये लोग, और आपको पता है कि दिल्ली में हमेशा रेट जो बोला जाता है उससे 50% में ही मिल जाता है सामान ऐसी मार्केट में। और देखिए चारों तरफ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं जो लोग घूमने आए हुए हैं। और ये पूरा मार्केट है इस गुम्बद के नीचे। और ये आ गया आपका प्रदर्शनी हॉल। अच्छा, शुरू में पहला जो प्रदर्शनी हॉल है उसकी टिकट अलग से है, वो अंदर जाके लेनी पड़ती है। जो सबसे पहला प्रदर्शनी हॉल आता है ये देखिए, इसके अंदर जाने के लिए, ये प्राइवेट है, इसके अंदर जाने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। बाकी जो आप बाहर से प्रदर्शनी हॉल के लिए टिकट लेते हो वो उसके बाद हॉल नंबर 2, 3 और 4 के लिए है, वहाँ वो सरकारी है और वहाँ जा सकते हैं आप लोग। और ये आ गए हम किले के अंदर प्रदर्शनी हॉल से बाहर। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एक एंट्रेंस और अंदर जो, और सामने बड़े बड़े पार्क, कितना बड़ा किला था ये, और राजा कितने अपनी इतनी खुली जगह में विचरित करते थे, वो लोग घूमते थे। और ये एक कुआं है बहुत पुराना। और ये प्रदर्शनी हॉल जो मैं बता रहा था आपको, अभी हम गए नहीं हैं यहाँ पे, बाद में जाएंगे। ये कुआं है एक पार्क के बीच में, और जो शायद यहाँ पानी वानी देने के काम आता है। और ये एक गेट है, इस गेट के अंदर से एंट्री करके आगे चलते हैं। बाहर से भी रास्ता है लेकिन हम प्रॉपर गेट के बीच में से निकल के चलते हैं, हर चीज़ देखते हुए। यहाँ पे भी देखिए कितनी पुरानी पुरानी दीवारें हैं, पेंट काफ़ी ख़राब हो रखा है। और यहाँ से देखिए आगे फिर खुला मैदान। आगे चलते हैं। ये प्रदर्शनी हॉल सेम जो मैंने आपको बताया था, ये वो प्रदर्शनी हॉल है जो दूसरा वाला, जो वो संग्रहालय अंदर हमारी टिकट के अंदर इंक्लूड है, जो अगर आप 80 रुपये की टिकट लेते हो या ऑनलाइन 56 की लेते हो तो। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये दोस्तों है दीवाने आम। ये वाली जो बिल्डिंग है दीवाने आम है। जो आप में से इतिहास के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा, ये दीवाने आम है। और इसके ठीक पीछे दीवाने खास है। ये दीवाने आम जहाँ पर जो मुग़ल शासक थे वो आम पब्लिक से मिलते थे, आम लोगों के साथ मुलाकात करते थे। और सामने एक सिंहासन लगा हुआ है जो पत्थर का ही था, शायद असली सिंहासन जो है वो शायद अभी तो होगा नहीं यहाँ से। और अभी पत्थर का सिंहासन है जिसके ऊपर खड़े होकर राजा अपनी प्रजा से, आम पब्लिक से मिलते थे। ये था दीवाने आम। ये देखिए ये अभी कवर कर रखा है। हमने वहाँ खड़े गार्ड भाई से पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये सिंहासन है और यहाँ राजा खड़े होकर सिंहासन रख के उस पर बैठते थे और आम पब्लिक से मिलते थे वो। अब चलते हैं बाहर, दीवाने आम से बाहर। ये राजा का सिंहासन है इधर, वो सामने पीछे देखते हैं। दीवाने आम के साथ चलते हुए आप देख रहे हैं तो ये एक छोटा सा पार्क है और पार्क के कोने में मस्जिद है और बीच में एक स्टेडियम बना हुआ है। शायद यहाँ कभी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, स्पीकर वगैरह लगे हुए, माइक लगा हुआ। और वो जो ये मस्जिद सामने देख रहे हो आप, और मस्जिद के ठीक बगल में है, ये है दीवाने खास। यहाँ पर जो राजा है वो सिर्फ अपने मंत्री और जो दरबारी होते थे उन्हीं से मुलाकात करते थे।
ये मस्जिद है जो पार्क के साथ, और ये दीवाने खास है। यहाँ पर सिर्फ वो खास लोगों से मुलाकात करते थे, अपने मंत्रियों के साथ बैठ के मंत्रणा करते थे। और ये आ गए हम दीवाने खास, ये दीवाने आम वो पीछे दिख रहा है आपको, सामने देखिए। और यहाँ देखिए दीवाने खास जो है मेरे कैमरे के बिल्कुल पीछे की तरफ है, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो है रंगमंच। ये देखिए ये बिल्डिंग जो सामने दिखाई दे रही है रंगमंच। यहाँ पे मैंने सुना है कि पहले कांच, ये दीवाने खास की बिल्डिंग का एक हिस्सा, और ये सामने रंगमंच है। ये देखिए रंगमंच के नीचे, ये देखिए रंगमंच। और यहाँ पहले कलरफुल ग्लास लगाए होते थे इस रंगमंच के अंदर, जिसकी वजह ये दीवाने खास था पीछे। और रंगमंच के अंदर बहुत नीले और लाल पीले ऐसे कलरफुल ग्लास ले होते थे, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चमकता था और बहुत सुंदर नज़र आता था। और अब वो सब जो है वो नहीं रहा, अब सिर्फ दीवारें बची हैं जो सरकार ने पेंट वेंट करके बचा रखी हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रंगमंच। और रंगमंच जैसा कि नाम बताया है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ जो राजा अपना मनोरंजन करते थे, नृत्य वगैरह, वो सब भी होता हो सकता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वो दीवाने आम जो सामने दिख रही है बिल्डिंग, और ये रंगमंच। रंग बिरंगे क्या है वो लगे होते थे, कांच के वो कांच के टुकड़े जो अलग अलग तरह का बड़ा अच्छा बनाते थे, चित्र बनाते थे। और चलिए अब आगे चलते हैं। आपने दीवाने आम देख लिया, दीवाने खास देख लिया, रंगमंच देख लिया, और अब जो ये सामने दिख रही है जो इमारत, ये है मुमताज़ महल, जो उस रानी का महल था। देखिए मुमताज़ महल, ये भैया देख लो, मुमताज़ महल ये मुमताज़ महल है। कितना विशाल है ये। और कमरे बिल्कुल पीछे हैं, आगे बिल्कुल बरामदा बना हुआ है, और कमरे जो हैं वो बिल्कुल पीछे हैं। पीछे एक रोड है जो अभी हम लोग यातायात के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाल किले के पीछे का तरफ। और उसके पीछे यमुना जी हैं, यानी कि इस लाल किले के कुछ ही मीटर दूरी पर यमुना जी नज़र आती हैं। और ये कमरे देखिए मुमताज़ महल के जो सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये पीछे की तरफ चलते हैं। देखिए आपको पीछे रोड दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से हम लोग कई बार निकलते हैं वहाँ से अपनी गाड़ियों वगैरह से। और ये एक पार्क भी बन रहा है पीछे, और उस रोड के थोड़ा सा साथ ही जो है यमुना जी बहती हैं वहाँ पे। और ये उसके बाद एक बीच में वहाँ पे शौचालय वगैरह का प्रबंध है, साफ़ सुथरे शौचालय भी हैं अंदर सरकार की तरफ से बने हुए। और पानी वानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था है, शीतल जल आप अंदर ले सकते हो, यहाँ पे आप ठंडा पानी पी सकते हो। और सामने जो है ये देखिए पानी पी रहे हो, और ये सामने देखो कैफेटेरिया है, जहाँ पर आप स्नैक्स वगैरह, खाना और कुछ भी खा पी सकते हैं। और देखिए लोग यहाँ बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। और चलते हैं आगे। और यहाँ से फिर वापस, क्योंकि अब हम दीवार के पास आ गए थे, जो मुमताज़ महल का जो वो लास्ट बिल्डिंग है, उसके बाद हम वापस दीवाने आम की तरफ चल पड़े हैं। और दीवाने आम के पास से हम फिर वो संग्रहालय में जाएंगे। ये था मुमताज़ महल, जो अभी हम लोग वहाँ थे, अभी देखा था। और ये रहा रंगमंच, और उसके आगे जो था वो
दीवाने खास। रंग महल। और सामने जो दूर बिल्डिंग था ये है दीवाने खास, और इससे पहले है रंगमंच। ये रंगमंच है। दीवाने खास, ये रंग महल। और अब हम और यहाँ से दीवाने आम के पास जा रहे हैं, दीवाने और इसके साथ ही वो सामने आ प्रदर्शनी हॉल है जो 3 है, उनमें से हम 2 में ही जा पाए थे, क्योंकि दीवाने घूमते घूमते मेरे साथ बच्चे थे, मेरे भतीजे, वो थक गए थे और धूप भी बहुत थी। 1 मई का दिन था और बहुत गर्मी थी, तो वो लोग थक गए थे, जिसकी वजह से तीसरे हॉल में हम नहीं जा पाए। दीवाने आम के यही वो कैफेटेरिया का जो जगह है। ये रहा फिर से वापस दीवाने आम में, सामने से निकल रहे हम लोग। दीवाने आम पे आ गए, ये दीवाने आम है। और ये सामने बिल्डिंग जो लाल वाली दिख रहे हो आप, ये प्रदर्शनी हॉल है। संग्रहालय चलते हैं अभी में, जहाँ पे प्रदर्शनी हॉल के अंदर। टिकट लिया है संग्रहालय का, वहाँ देखते हैं जाके क्या है संग्रहालय में। वही ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिख नहीं रहा। एक संग्रहालय मिला था, वो प्राइवेट संग्रहालय था, वहाँ की टिकट अलग से है, लेकिन जो बाहर से संग्रहालय की टिकट काटते हैं उसकी अलग है। हमने यहाँ पे CISF से पूछा था, उन्होंने कहा कि उसके लिए अलग से एक संग्रहालय है, जो किले का, लाल किले का संग्रहालय है। वही देख रहा हूँ कहाँ पे है वो। संग्रहालय के पास टिकट चेक करा के हमने अंदर एंट्री करी, और ये सबसे पहला प्रदर्शनी हॉल। यहाँ पर देखिए एक अखंड भारत जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसमें अफ़गानिस्तान और सब, और ये झंडे जिसमें अवध का झंडा, झांसी का झंडा, मुग़लों का झंडा, ये सब उनके दिखाए गए हैं। और ये सेना जब युद्ध के लिए तैयार होती थी, ये बहादुर शाह जफ़र, और इसमें जो है 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, उसके बारे में सबसे पहला जो वही है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए दूसरा रूम, पूरा संग्रहालय देख सकते हैं आप। ये संग्रहालय 1 है, इसके अंदर अभी आई कहाँ से आया, ये अंग्रेज कहाँ से घूमकर, ये देखिए नीचे, ये देखिए कहाँ से घूम के भारत पहुँचे थे, कितना नीचे से, और कहाँ उन्होंने कब्जे करे थे, किन किन देशों पर, वो दिखाया गया है। ये मुग़लों का कैसे उनका दरबार लगता था, देखिए राजा बैठे होते थे और कैसे प्रजा उनके सामने ऐसे खड़ी होती थी, ये उनके सेनापति वगैरह। और ये उनके समय की तलवार है, और ये तलवार और म्यान है एक, और ये देखिए धनुष और तीर, ये है उनके जो क्या नाम है, बहादुर शाह जफ़र का धनुष और बाण है। और ये पता नहीं क्या था, पाउडर हॉर्न लिखा हुआ था इसके ऊपर, मुझे नहीं पता ये पाउडर हॉर्न क्या है। और इसके बाद ये अंग्रेज़ों के टाइम का, उस टाइम का जो है अखबार है, ये जो ऐसे लग रहा हाथ से लिखा हुआ था। और ये अंग्रेज किस तरह से हिंदुस्तानियों का दमन करते थे, किस तरह से वो उनको प्रताड़ित करते थे। ये अखबार देखिए फिर से उस समय का 1857 का अखबार। और ये मैंने बताया था पाउडर हॉर्न लिखा था वहाँ पे, पाउडर हॉर्न क्या था बहादुर शाह जफ़र का, मुझे नहीं मालूम। और ये उनका धनुष्वान और तीर। और इसके बाद आगे चलते हैं, ये फिर से वही भारत जो है, मुग़लों ने कहाँ तक भारत को जीत लिया था। ये देखिए पूरा अफ़गानिस्तान, भारत की सत्ता देखिए, अभी का पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब भारत के साथ थे।
और बीच में ये छोटे छोटे जो थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये ऐसे राज्य थे जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे राजा जो है, जैसे अवध और झांसी, इस तरह के छोटे छोटे राज्य थे। मेवात देखिए, छोटे छोटे राज्य जो थे उस ये टाइम, देखिए हैदराबाद, नागपुर, झांसी, जयपुर, ये अलग राज्य हुआ करते थे उस पूरे मुगलों के शासन में। और ये एक किसी संधि का दस्तावेज है ये। ये सतारा के साथ सहायक संधि उसके दस्तावेज हैं जो इंग्लिश में और दूसरी कौन सी भाषा है समझ नहीं आ रही है। सतारा के साथ सहायक संधि, ये राज्य, ये देखिए अंग्रेज़ों की राज्य हड़पने की नीति, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो दत्तक पुत्र होता है, जो मुँह बोला बेटा होगा, उसको राज्य नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये नीति अपनाकर झांसी को हड़पने की कोशिश की थी। ये उनकी अंग्रेज़ों की योजनाएं जो भी वो करते थे। और ये देखिए बहादुर शाह जफ़र का, जो अभी मैंने उधर से दिखाया था, तीर दिख रहे थे, ये धनुष देखिए, और ये तलवारें जैसा हम पहले देख चुके हैं। दूसरी तरफ से आप चलते हैं बाहर दूसरे रूम में, और प्रदर्शनी स्थल नेक्स्ट गैलरी, ऊपर की तरफ सामने से हम हुआ है। ये सिपाही बने स्वतंत्रता सेनानी, जब 1857 में सिपाहियों ने वो चर्बी वाले कारतूस की वजह से स्वतंत्रता सेनानी बन गए, यानी कि युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तैयार हो गए थे, तो इसलिए उनको स्वतंत्रता सेनानी बोलते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहली लड़ाई उन्होंने ही शुरू करी थी। और उसके बाद फिर हमारे ये देखिए जो है, ये देखिए कट्टे देखिए, समय के उस टाइम के कट्टे हैं ये, जो शायद महाराज या उनके जो सेनापति वगैरह इस्तेमाल करते होंगे। और ये छुरा देखिए जो हाथ में डाल के किसी को भी मारने के काम आएगा। ये कुल्हाड़ी, और उस टाइम की एक राइफ़ल, इतने पुराने ज़माने की, देखिए एक राइफ़ल और एक और कट्टा। इस कक्ष में जो है वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल हुआ था, जो और युद्ध जो है, सिपाही जो थे वो सिपाहियों ने, जो राजाओं के अंग्रेज़ों के सिपाही थे, उन्होंने वो चर्बी वाले कारतूस की वजह से जो है युद्ध की घोषणा कर ये जो कमरा था, ये पूरा का पूरा 1857 के उसी को दर्शाता जो विद्रोह हुआ था, जो हमारे सैनिकों ने करा था, और ये सारा का सारा उन्हीं का समर्पित था। इसके अंदर पूरा उन्हीं के बारे में डिटेल से बताया गया था। अब इसी प्रदर्शनी हॉल में ऊपर के कक्ष में चलते हैं। ये ऊपर का कक्ष, और यहाँ जो युद्ध हुए थे, के दिन हमला, किस किस दिन कब कब अंग्रेज़ों ने जो है हमला करा था। ये भी बहादुर शाह जफ़र की तलवार है, और ये गोले, तोप के गोले, छोटे से लेके बड़े तक। और आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। अच्छा हाँ, ये था बहादुर शाह जफ़र का गाउन, देखिए ये उनका गाउन है, और ये बहादुर शाह जफ़र का गाउन है, और ये देखिए बहादुर शाह जफ़र का गाउन। और ये मुमताज़ का शायद घाघरा जैसा कुछ लग रहा था,
जैसे स्कार्ट टाइप कुछ होता है, उसी तरह का था कुछ मुमताज़ की। अब तो ये काफ़ी जर्जर हालत में थे, बीच में फट चुके थे। जब हमने देखे तो बीच में फटे फटे थे भी कहीं से। और इस रूम में देखिए आप, शहजादों की दिन दिहाड़े हत्या, जो उनके बहादुर जफ़र के जो बच्चे थे उनको अंग्रेज़ों ने मार दिया था। ये बहादुर जफ़र सारे युद्धों के बारे में, मुग़लों का युद्ध अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और 1857 की क्रांति, और आगे वाले में एक कक्ष में जलियांवाले बाग के बारे में बताया गया है। उन्हीं के बारे में डिटेल दी हुई है। ये देखिए अलग अलग युद्ध, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो हरियाणा में जो भी युद्ध हुए, हरियाणा में और दिल्ली में, उन सब के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। जड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, जी पहली लड़ाई हुई जी कारतूस, वही है, इदा ही बने थे। सारी लड़ाइयों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। लखनऊ का अंतिम युद्ध, पहले ज़माने में कैसे लड़ाइयाँ युद्ध हुआ करते थे, ये सारी उन्हीं की डिटेल दी हुई है प्रदर्शनी रूम में। ये अवध, ये हम एक प्रदर्शनी हॉल से निकल के अब चलते हैं हम इसके आगे वाले में, प्रदर्शनी हॉल नंबर 2। ये रहा प्रदर्शनी हॉल नंबर 2। ऐसे 3-4 हॉल थे, हम सिर्फ 2 में जा पाए। ये देखिए प्रदर्शनी हॉल नंबर 2। अब इसके अंदर चलते हैं। और ये हॉल के सामने डाकखाना, बहुत बड़ा डाकखाना बना हुआ है। पता नहीं यहाँ कौन चिट्ठी डालता है, लेकिन डाकखाना तो बहुत बड़ा बना हुआ अंदर लाल किले के। और ये प्रदर्शनी हॉल नंबर 2 में आए। ये देखिए पूरा जलियांवाला बाग का दृश्य बनाया हुआ है। ये देखिए जलियांवाला बाग, ये देखिए 13 अप्रैल 1919 की तरह ही जलियांवाला बाग की तरह दीवारें बनाई हुई हैं, और दीवारों पे जैसे गोलियों के निशान हैं। और ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कि कैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने आम पब्लिक को मारा था। जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा है। ये रोलेट एक्ट था, जिसमें गिरफ्तारी के ऊपर कोई भी वो नहीं था। अंग्रेज़ों ने ये बनाया था, नो वारंट, नो। और देखिए कोई वारंट आने की ज़रूरत नहीं थी उनको अंग्रेज़ों को मारने के लिए, और कोई भी सज़ा दे सकते थे वो लोग। ये बैठे हुए हैं हमारे, ये गुरुद्वारा अमृतसर का, और इसके बगल में जलियांवाला बाग है, जहाँ मैदान में हज़ारों लोगों को अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतार दिया था। ये गोलियों के निशान है, देखिए जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं। दास्ताने याद जलियाँ। और ये डॉक्यूमेंट्री थी जो शायद ओरिजिनल, ये एक स्मारक है जो बनाया हुआ है उसके अंदर जलियांवाला बाग में, जिसको शहीदी स्मारक बोलते हैं। और ये जो नाम लिखे हुए हैं पर दीवारों पे, ये सब शहीद हैं जो वहाँ जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे, उनके नाम है। और ये सब जलियांवाला बाग से नाम से जुड़े हुए हैं तस्वीरें, साहस की कहानियाँ जो हम हिंदुस्तानियों के अंदर एक साहस कहानियाँ सुन के भरते हैं, ताकि हम युद्ध लड़ सकें मुग़लों के साथ। और ये देखिए हमारे उस टाइम की फ़ौज, जो भारतीय थे लेकिन ये अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे उस टाइम, क्योंकि हमारी खुद की फ़ौज नहीं थी उस टाइम, तो ये लोग अंग्रेज़ों के लिए लड़ते थे। हमारी देश की आज़ाद हिंद फ़ौज शायद बाद में आई है, जिससे पहले के हैं मुग़लों के टाइम पे। और ये अंदर हॉल में एक टीवी लगा है, जिसमें
ये गदर जो था वो उसको बोला जाता था जब हमारे हिंदुस्तानी भाई युद्ध में लड़ने के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे बिना युद्ध के ही, यानी कि बंदूकों के साथ नहीं, वो अकेले ही जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे कि अकेले ही हम जाके उनको मार देंगे। और ये ऊपर के प्रदर्शनी हॉल में चलते हैं। अभी देखते हैं यहाँ क्या है। और इस हॉल में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, देखते हैं क्या है इसमें। ये भी शायद हाँ जलियांवाला बाग की ही स्टोरी बता रहे हैं। देखिए इस गली में से एक गली थी, ये जलियांवाला बाग से प्रेरणा लेके भगत सिंह जो थे उस टाइम उन्होंने सौगंध खाई थी और वहाँ गए थे, क्योंकि भगत सिंह भी पंजाब से हैं। और ये देखिए उनके तीर्थस्थल मानते थे वो जलियांवाला बाग को। जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब जलियांवाला बाग को तीर्थस्थल मानते थे। और जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा है उसके बिल्कुल साथ में सटा हुआ है। और ये देखिए भगत सिंह जी की बचपन की तस्वीर, जब वो जलियांवाला बाग गए होंगे शायद। और ये है हमारे जनरल डायर को मारने वाले बब्बर शेर। इन्होंने जनरल डायर को उनके घर जाके मार के आए थे और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था वहीं पे ही। और उनके ये अंतिम शब्द लिखे हैं कुछ, देखिए ये सरदार उधम सिंह जी हैं। ये जनरल डायर से उसका बदला लेके आए थे काफ़ी सालों के बाद, जब जनरल डायर रिटायर भी हो गया था तो उसको वहाँ उसके देश इंग्लैंड जाके मार के आए थे। क्योंकि जब वो घटना हुई थी 1919 वाली, तो ये बच्चे थे और ये जा नहीं पाए, लेकिन अपने मन के अंदर इन्होंने एक रखा हुआ था बदला लेना है मुझे। और फिर उसके बाद हम इस प्रदर्शनी से बाहर आ गए, सेकंड वाले से भी। अब चलते हैं वापस, हम बाहर आ गए क्योंकि उसके आगे की प्रदर्शनी हॉल में जा नहीं पाए, बच्चे थके हुए थे। ये वापस मार्केट में आ गए हम लोग उसी से जहाँ से गए थे। और देखिए शॉल वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, बैग्स, शॉल, बुक्स। और काफ़ी ये सामने जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इसी से सीढ़ियों से चढ़ के प्रधानमंत्री जो है ऊपर वो जो बीच का गुम्बद देख रहे हैं वहाँ पे एक डंडा सा लगा हुआ, वहीं से वो झंडा फहराते हैं। और ये जो ऊपर झंडा है ये हमेशा फहराया जाता है, ये हमेशा हमारे लाल किले के ऊपर रहता है ये। लेकिन जो सामने जो झंडा है यहाँ इस तरफ, वो झंडा सिर्फ प्रधानमंत्री तभी फहराते हैं जहाँ कभी भी वो झंडा फहराने के लिए स्पेशल जगह बनी हुई है। और इस गेट से हम बाहर, ये वही तोप अभी जो दिखाई थी मैंने जाते हुए। और ये गेट मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री करी थी, फर्स्ट गेट। ये देखिए बच्चे कैसे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये हम वापस आ गए एंट्री, ये देखिए फिर वही जगह पे जहाँ से भी बाहर आया है, ये वो जगह है इसके ठीक सामने। देखिए जहाँ से हम अंदर चेक इन करके गए थे, ये देखिए यहाँ चेकिंग होके अंदर जा रहे हैं। आपकी सारी चेकिंग होती है और मशीन के अंदर आपका सामान डाल के पार कर देते हैं। और ये टिकट चेक पॉइंट है, हम बाहर जा रहे हैं। आते टाइम हमने यहाँ टिकट चेक कराया था, ये टिकट चेक पॉइंट है ये। और ये जो बड़ी सी ग्राउंड देख रहे हैं, ये एक साइड की ग्राउंड है और यहाँ 15 अगस्त को पूरी पब्लिक से भरी होती है। ऐसी दो ग्राउंड है, एक इस तरफ और एक किले के उस तरफ, जहाँ पे पब्लिक भरी होती है। और ये बीच का जो एरिया है जहाँ पे अभी है अब लोग खड़े हैं, ये वीआईपी एरिया होता है। यहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं, इस जगह पे बैठते हैं, बाकी सब वो उस जगह पे रहते हैं। ये देखिए लाल किला बाहर से और हमारे देश का झंडा
हमेशा सदा की तरह से ही लहराता रहे। दोस्तों, ये था लाल किले के ऊपर मेरा एक वीडियो छोटा सा, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मैंने पूरी कोशिश करी है कि लाल किले के अंदर हर वो जगह जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं वहाँ आपको घुमा के लाया जाए। ये चांदनी चौक की तरफ से जो है, जहाँ गुरुद्वारा शीशगंज है, वहाँ के सामने से अगर एंट्री करें तो ये लाल किला का ऐसे दिखाई देता है, लाल किला दूर से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।